हिंदुस्तान का मुसलमान सच्चा देशभक्त है, उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। आज का ये बयान है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी है। शिवपाल सिंह यादव के इसी बड़े बयान के साथ अब शुरू करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24/7। अब दिखाते हैं जिले भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देखिए, जहाँ पर मुसलमानों पर शक किया जाएगा तो उतना ही देश के लिए हानि है। शक नहीं करना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे कोई परिस्थिति रही हो, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है, तो मुसलमान की देशभक्ति पर शंका नहीं की जाए। तो ये गलत है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि आगामी 2022 चुनाव में वह अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बाकी सभी पार्टियों से एकजुट होकर भाजपा को हराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूपी की योगी सरकार ने अब तक जो भी निर्णय लिए हैं वह जनता के हित में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नए कानूनों की वजह से जनता बेहद परेशान है और जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाकर यूपी में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए, मैंने अभी कहा है, मैंने गैर भाजपावाद का नारा दिया था, और अब सब लोगों को पता है कि हम समाजवादी रहे हैं और हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी और समान विचारधारा की जितनी भी पार्टियां हैं और सेकुलर पार्टियां हैं, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। एनकाउंटर से आप कितना सहमत हैं, उसको बताइए। देखिए, जो भी निर्णय ये सरकार ले रही है न तो देश हित में है न समाज हित में है, और जितने भी निर्णय सरकार ने लिए हैं, जितने भी नए कानून बनाए हैं, उसकी वजह से पूरे देश और प्रदेश की जनता परेशान है। और इसलिए मैंने दिया गैर भाजपावाद, सभी सेकुलर पार्टियां और समान विचारधारा की पार्टियां एक हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। भावलखेड़ा ब्लॉक के तिवलक गांव के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने का आरोप लगाया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही के चलते योजना का लाभ नहीं मिल सका। ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रधान और पंचायत मित्र के पास गए तो पता चला कि उन लोगों का नाम पात्रता सूची में नहीं है। फिलहाल अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। समाजवादी लोहिया वाहिनी ने अपनी मांगों से संबंधित आज एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। पुआया विधानसभा अध्यक्ष सुबोध कुमार कनौजिया के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता तहसील पुआया पहुंचे। यहां उन्होंने तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कैथ भगवतीपुर में आवारा पशुओं का आतंक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि आवारा पशु आए दिन बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करते हैं, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं और सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है। सुबोध कुमार कनौजिया का कहना है कि कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। निगोही की रहने वाली युवा चित्रकार हाया कयूम ने निगोही के वर्तमान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का सजीव स्केच बनाकर अपनी और लोगों की तकलीफ को सोशल मीडिया पर साझा किया है। दरअसल शाहजहांपुर पीलीभीत रेल लाइन 2.5 साल से बंद है और अभी 15 अगस्त को ट्रेन शुरू होने वाली थी, लेकिन ट्रेन के शुरू न होने से लोगों में काफ़ी निराशा है। हाया कयूम का मानना है कि यह ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा थी। नौकरी पेशा लोग, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, दिहाड़ी मजदूर, छोटे मोटे काम करके अपने घर का भरण पोषण करने वाले लोग भी इस ट्रेन में सफर किया करते थे।
खुटार थाना क्षेत्र के लोहंगापुर जंगल के पास बीती रात एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में घायल हुए एक बाइक सवार की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। खुटार के मोहल्ला कोट का रहने वाला सोनू और उसका साथी दीपू पूरनपुर से वापस लौट रहे थे। उसी दौरान लोहंगापुर जंगल के पास हादसे का शिकार हो गए। घायल हुए दोनों बाइक सवारों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। जनपद के सांसद अरुण कुमार सागर ने आज 12 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के लिए प्रस्तावित जमीन का मौका मुआयना किया। जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित ये जमीन पैना बुजुर्ग गांव में है। इस जमीन के निरीक्षण हेतु गठित कमेटी के साथ सांसद आज निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री रहे संतोष गंगवार ने सांसद की गुजारिश पर इस अस्पताल की स्वीकृति दी थी। तिलहर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सरोवर नगर को जाने वाले रास्ते से दीपू नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक तमंचा 315 बोर और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने मांग की है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को पूर्णकालिक शिक्षक बनाया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि शारीरिक शिक्षा विषय बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला विषय है। इस कारण पूरे विश्व में भारत देश में शारीरिक शिक्षा विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू है। शारीरिक शिक्षा विषय आज़ादी के समय से पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग है। खेलों और बच्चों के गिरते शारीरिक मानसिक स्तर को दृष्टिगत रखते हुए इसके स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्ष 2000 में शारीरिक शिक्षा विषय पुनरीक्षित पाठ्यक्रम लागू किया गया था। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 11,000 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक कार्यरत हैं, जिनको पूर्णकालिक किए जाने की मांग की जा रही है। खुटार में डाकघर के सामने से एक कर्मचारी की बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कर्मचारी ने अपनी बाइक डाकघर के सामने खड़ी की थी, जिसका लॉक तोड़कर चोर बाइक को चुरा कर ले गए। घटना कल की बताई जा रही है। बाइक चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोर की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। शाहजहांपुर पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। ट्विटर पर मिली सूचना के बाद मात्र 1 घंटे के अंदर पुलिस के जवानों ने रक्तदान कर प्रेरणा गुप्ता हॉस्पिटल में एक महिला की जान बचाई है। रक्तदान करने वाले पुलिसकर्मी अंकुर और मोहित कुमार पुलिस ऑफिस में तैनात हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश यादव ने आज गड़िया रंगीन में समाजवादी संदेश यात्रा निकाली। वहीं दूसरी ओर उनके भाई और सपा एमएलसी अमित यादव ने विधान परिषद में सरकार के विरोध में झंडा बुलंद किया है। पूर्व विधायक ने गड़िया रंगीन से बुधवाना तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समाजवादी संदेश यात्रा निकाली। इस मौके पर सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी की गई। पूर्व विधायक राजेश यादव ने कहा है कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों के कारण आज जनता त्राही कर रही है। बरेली मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी ने आज जनपद के कई माध्यमिक विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि विद्यालय प्रांगण में बरसात के कारण उगाई घास और झाड़ियों को साफ कराया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जाए। विशाल हिंदू युवा वाहिनी संगठन की एक बैठक बदायूं में संपन्न हुई। बैठक में मंडल अध्यक्ष अरविंद शांडिल्य शर्मा और जिला अध्यक्ष विनीत पंडित मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विशाल हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए संगठन को मजबूती देने के लिए जोर दिया। ये जानकारी जिला संगठन मंत्री शाहजहांपुर अमित राठौर ने दी। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था लोक भारती 19 अगस्त को एक साथ 159 गाँव में हरी शंकरी पौधों का रोपण करेगी। लोक भारती के पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि लोक भारती नदी और तालाब पुनर्जीवन, प्राकृतिक कृषि तथा पर्यावरण अनुकूल पौधों का कार्य करती है। इसी के अंतर्गत लोक भारती पुआया बंडा में 159 ग्राम पंचायतों में हरी शंकरी यानी पीपल, बरगद, पाकड़ पौधों का रोपण करेगी। समाजवादी लोहिया वाहिनी ने शाहजहांपुर की कार्यकारिणी का विस्तार किया है।
इस दौरान कांड क्षेत्र के बरेंडा के रहने वाले अजीत यादव को लोहिया वाहिनी का जिला सचिव और जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष विपिन यादव ने नवनियुक्त पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करें और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाएं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार ने आज मेडिकल कॉलेज परिसर हॉल में एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम अंडर ग्रेजुएट लॉग बुक कम मैनुअल है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जेपी सिंह ने कहा कि बुक को 7 भागों में बांटा गया है, जिससे MBBS के छात्र छात्राओं को अध्ययन में काफ़ी मदद मिलेगी।